द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में तो होती तो तीन साइड है, लेकिन उसकी जो दो साइड्स हैं उनके अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है ना, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझ गए? अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन थर्ड वाली जो साइड होगी उसके पैरेलल होगी। ठीक, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका प्रूफ, ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ये ट्रायंगल है और इसमें आपको क्या करना है, लेट देयर बी अ ट्रायंगल, लेट देयर बी अ ट्रायंगल ABC where, let there be a triangle ABC where E is the midpoint, capital E is the midpoint of AB and capital F be the midpoint, capital F be the midpoint of AC। मैंने यहाँ पर कैपिटल E जो है वो तो मिड पॉइंट ले लिया AB का, और कैपिटल F जो है वो मैंने मिड पॉइंट ले लिया AC का, और हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया EF। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, टू प्रूव EF is parallel to BC। ये चीज प्रूव करनी है मुझे कि EF जो है वो BC के पैरेलल होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, आप लोग जो है आपको दिखाई देने में दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर? ठीक है ना? नहीं, ये अड़ रहा होगा शायद, ये अड़ रहा होगा। अगर चाहो तो इधर आ जाओ, या एक चेयर इधर पीछे हो सकते हो, इस तरह से नीचे इधर हो, जहाँ पर भी करो, है ना? या फिर इधर हो। ठीक, तो हमने ये कहा कि जैसे ट्राइंगल है ABC, तो इसमें EF इज पैरेलल टू BC, ये करना है। तो आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा। हम यहाँ पर प्रूव करने के लिए, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा ऐसे, कंस्ट्रक्शन में हम ये कहेंगे, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन CD, ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू AB, ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू AB एज शोन। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि एक ऐसे, यहाँ पर हमने कहा, अब इसमें डी कहाँ दिखाएंगे, जैसे कि EF को प्रोड्यूस करा ना आगे, तो ये यहाँ पर इस वाली लाइन को डी पॉइंट पर कट कर देंगे। तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये भी हो गया ना कि ये जो CD है, ये जो CD है ये AB के पैरेलल हमने एक तरह से ड्रॉ कर दिया। समझ गए? ड्रॉ अ लाइन मैंने यहाँ से पॉइंट C से, देखिए ट्राइंगल तो सिर्फ यही है ABC। ठीक, AB का मिड पॉइंट है E, AC का मिड पॉइंट है F। और अब मुझे कंस्ट्रक्शन में कुछ इसको प्रूव करके दिखाने के लिए मैंने क्या करा कि CD जो लाइन है उसको मैंने ऐसे ड्रॉ करा कि वो AB के पैरेलल है ना, इस तरह से मैंने उसको ड्रॉ करा। फिर देखिएगा अब
इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिएगा कि मैं ये कहूंगा कि इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड सी एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इसमें आप ये देखिएगा ए एफ ई और सी एफ डी में मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आराम से हो सकता है प्रूव। आप ये देखिएगा, हम ये कहेंगे सिंस ए बी, जो ये वाली पूरी लाइन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, रीजन में लिख दीजिएगा भाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन से ये चीज देख चुके हैं हम कि कंस्ट्रक्शन में मैंने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया सी डी, सी डी मतलब डी सी, एक ही बात है। तो अब आप ये देखिएगा कि ए बी का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा है ए ई, तो इसका मतलब ए ई इज पैरेलल टू डी सी, हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट ए ई इज पैरेलल टू डी सी, बस इतना हो गया। अब मैं बोलूंगा कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू, ये इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, एंगल एफ सी डी। रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारा एंगल एंगल एफ ए ई। भाई ये आप देखिए ना, ये वाली साइड जो ए ई है और ये वाली साइड जो डी सी है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये ए बी और डी सी, ये दोनों की दोनों साइड्स जो है ये पैरेलल है। तो जब ये साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ये ट्रांसवर्सल हो गई एसी, तो इसके इधर वाला ये एंगल और इसके दूसरी तरफ वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, अगला नोट करें ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, और रीजन में लिखिएगा एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एफ जो है वो पूरे इस एसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, हाँ एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, आ रहा हूँ मैं सभी उस पर, एक मिनट रुको, है ना। अभी पहले मैं साइड ले रहा हूँ, मैंने साइड कौन सी ली, ये ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, समझ में आ गया ना, एफ इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब जो तुम बता रहे हो, अच्छा, वो देखिएगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, पता है मैं डबल आर्क क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक एंगल को मैं इक्वल दिखा चुका हूँ तो उस पर तो मैंने सिंगल आर्क लगाया, जब मैं दूसरे पेयर को इक्वल दिखाऊंगा तो डबल आर्क, और अगर तीसरे को दिखाएंगे तो ट्रिपल आर्क, ऐसे करते हैं। तो मैंने बोला कि एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। रीजन बताइए, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। अब ये हमारा क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, आप अगर समझें तो आप देखिए मैंने क्या क्या चीज ए ऐसे, ठीक है, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड और ये हो गया एंगल, तो एंगल साइड एंगल। इसी तरह इधर से देखिए ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो भाई ए से कॉन्ग्रुएंस, तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर बाई ए एस ए congruence, by ASA congruence criteria, triangle AFE
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। एक चीज ध्यान रखनी है बस, क्या कि हमको प्रूव क्या करना है कि EFBC के पैरेलल है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, जब ट्राइंगल AFB और ट्राइंगल CFD ये दोनों के दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या करना है, अगला अगला देखिएगा, हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए। तो पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, EF, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, CF। EF इज इक्वल टू CF, ये तो हम वैसे भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरा तीसरा अल्फाबेट FE, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, FD। FE इज इक्वल टू FD। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AE, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या हो गया, CD। AE इज इक्वल टू CD, और यहाँ रीजन में लिख दीजिए बेटा बाई CT। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि मेरे काम की जो चीज है ना वो ये है, FE इज इक्वल टू FG। इट इम्प्लाइज दैट FE इज इक्वल टू FD। ये FE FD के इक्वल हो गया। चलिए एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा मतलब F जो है वो ED का मिड पॉइंट हो गया एक तरह से, समझे। F जो है वो ED का मिड पॉइंट हो गया। अच्छा, तो अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। हमें करना है EFBC के पैरेलल। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो EDCB है ना ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा, ये ये वाली साइड तो इस वाली साइड के पैरेलल है ही, इस साइड को इसके इक्वल और बोल दिया जाए तो बात बन, तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। आप देखो, एक तो ये FE इज इक्वल टू FD हो गया। दूसरा ये जो दिखाई दे रहा है ना AE इज इक्वल टू CD, इससे करते हैं बात। AE इज इक्वल टू CD, ये आ गया AE इज इक्वल टू CD। हम ये कहेंगे, इसको इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम कहेंगे सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है वो AB का भी तो मिड पॉइंट है, तो मैं कहूंगा AE इज इक्वल टू EB। It implies that AE is equal to EB। इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए जो AE है, जो AE है ये CD के भी इक्वल आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि AE EB के इक्वल है। तो मैं कहूंगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करा तो EB इज इक्वल टू CD, ये EB CD के इक्वल हो गया। EB इज इक्वल टू CD, बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो मैं कहूंगा सिंस, क्योंकि ये जो AB है, ये जो AB है ये इसके DC के पैरेलल है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, इट इंप्लाइज दैट AB का ही तो छोटा सा हिस्सा है EB, तो इसका मतलब EB जो है वो भी इसके DC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज दैट EB इज पैरेलल टू CD। इसको बोल दिया मैंने स्टेटमेंट नंबर 4। तो अब आप ये देखिएगा कि EB, ये जो EB है ये CD के इक्वल भी है, और EB जो है वो CD के पैरेलल भी है। बस इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए ये करने के लिए कि EBCB इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है, बताओ, नहीं समझे। हम ये कहेंगे यहाँ तक तो आ गया होगा EB इज इक्वल टू CD तक, है ना। तो अब मैंने ये कहा कि EB इज इक्वल टू CD आ गया क्योंकि AE जो है AE इज इक्वल टू EB है, और AE इज इक्वल टू CD है। AE CD के बराबर है, ये हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देख लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, और E इसका मिड पॉइंट है AB का, तो AE इज इक्वल टू EB होगा। ठीक है जी, AE इज इक्वल टू EB, तो AE CD के भी इक्वल, AE EB के भी इक्वल, यानी कि CD और EB दोनों इक्वल हो गए। CD और EB दोनों इक्वल हो गए। फिर मैंने कहा कि ये जो AB है और DC है ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं।
तो जब ए बी डी सी के पैरेलल है तो मतलब ई बी और डी सी ये भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि उसी का तो छोटा सा हिस्सा है ये। तो मैंने कहा कि ई बी इज पैरेलल टू सी डी, तो बस यही सफिशिएंट कंडीशन होती है पैरेललोग्राम के लिए कि ये ई बी और सी डी इक्वल भी है और ई बी और सी डी जो है वो पैरेलल भी है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये मिटा दूं इधर से इस साइड पर। हाँ, दिव्यांशी आदित्य क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, दिव्यांशी आवाज आ रही है? दिव्यांशी क्लियर है? हम यहाँ पर नोट करेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों इक्वेशंस को देखो तो सीधा सीधा समझ में आता है ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया, बस हो गया काम यहाँ से। इसका मतलब क्या है कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी। It implies that ED is parallel to BC. It implies that ये जो ED है, ED का ही तो छोटा सा हिस्सा है EF. It implies that EF is parallel to BC. Hence proof. मुझे यही चीज प्रूव करनी थी कि वो जो लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ये जो EF है ये कौन सी लाइन है जो इस ट्राइंगल ABC के AD के और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ गए? क्लियर है ना पक्का? अब जैसे ये हो गया, इसके बाद में मैं इसमें ना एक एडिशनल थ्योरम और होती है इसी में, बस एक ही लाइन आपको बताऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। इसमें एडिशनल थिंग क्या है कि EF BC के पैरेलल तो है, और ये जो पूरा का पूरा ED है, क्योंकि EDCB एक पैरेललोग्राम है तो ED इज इक्वल टू CB होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हम ये कहेंगे ये जो ED है, ED इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कि भाई ED जो है वो BC के या CB के इक्वल है। और ये जो ED है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको अगर मुझे EF लिखना हो, अगर इसको EF लिखना हो तो मैं क्या कहूंगा? EF का डबल ही तो है ED, क्योंकि F इसका मिड पॉइंट है। EF इज इक्वल टू FD, ये हम देख चुके हैं। नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि मैंने ED इज इक्वल टू CB लिखा, क्योंकि EBCB इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ जो है ED, ये इस पूरी लेंथ BC के इक्वल भी होगी, पैरेलल तो है ही, साथ साथ इक्वल भी होगी। नहीं समझे? इक्वल होगी। हाँ, तो ED इज इक्वल टू CB हो गया। अब ये जो F है, ये F भी तो पूरा ED का मिड पॉइंट है। ये कैसे देखा था हमने? क्योंकि यहाँ आ गया था FE इज इक्वल टू FD, FE इज इक्वल टू FD आ गया था। तो इसका मतलब ये जो EF है ये इस ED का आधा ही तो है, हाफ हो गया। तो ये जो ED है, ED को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, ED को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ EF। मैं ED को क्या लिख सकता हूँ? ये EF का डबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ EF। ED की जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ EF। तो अब ये जो 2 है ये यहाँ अपॉन में चला जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट EF is equal to half of CB. EF is equal to half of CB। तो यहां से क्या समझ में आता है? अब आप पूरी स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दोबारा बोलता हूं, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या है? EF BC के पैरेलल है और BC का आधा है। ठीक है, EF BC के पैरेलल है और BC का आधा है। समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
और अक्षत, प्राजक्ता और तुम्हारा, तुम तीनों का मैंने टेस्ट का बोला था कि 5 तारीख को आपका टेस्ट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, उसमें भी ये चीज मैं पूछूंगा। और 4 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पता होगा पैटर्न क्या है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, मालूम है। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो एमसीक्यू भी आ सकते हैं, बीच बीच में ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दैट डजेंट मैटर। जो आपका एग्जाम है उसमें आपके एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आने ही आने। सेक्शन ए में 20 नंबर का पोर्शन होगा, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 1 से लेकर 20 तक ये आपके हो गए कितने, 1 से लेकर 20 तक आपके हो गए 20 क्वेश्चन। उसके बाद 21 से लेकर 26 तक, यानी कि अगले जो 6 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये होते हैं 1 मार्कर्स। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होते हैं 2 मार्कर्स। तो ये तो हो गया टोटल 20 मार्क, और ये कितना हो गया, 12 हो गया ना, अभी दो दो नंबर ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34 तक ये होते हैं बेटा 3-3 नंबर वाले। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये 8 क्वेश्चन हो गए। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8 क्वेश्चन हो गए, तो 8 3 24। फिर क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 40, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। 35 से 40 वाले जो हैं ये 4 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। तो 4 नंबर मतलब कितना हो गया, ये 6 क्वेश्चन है। तो 24 ये हो गए, 24 + 24 48, 48 + 12 60, 60 + 20 80। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है। और याद रखिएगा, आप में से जिस बच्चे का भी ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो पेपर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, वो 40 क्वेश्चन 3 घंटे में होते नहीं। समझ रहे हो, ये जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम ले जाते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि ये जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन आपको 1 घंटे से कम कम में करने हैं। अगर 1 घंटे से ऊपर का टाइम आपने खींच लिया इसके लिए, तो फिर ये बाकी का पेपर छूटेगा ही छूटेगा, ये समझ लो। फिर नहीं होना अगला पेपर जो है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ज्यादा अच्छा जो पैटर्न है जो बच्चे फॉलो करते हैं वो क्या है, ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के हैं। पहले इन्हें निपटाना। 24 नंबर जब आ जाते हैं ना हाथ में, तब लगता है कि हाँ अब ठीक है। फिर उसके बाद ये उठाना, फिर और 24 नंबर आएंगे आपको। जब और 24 आ जाएंगे तो 48 मार्क्स का अब हमने कर दिया, अब हम करेंगे आराम से। तो लास्ट में आप ये देख लेना, अगर आप पीछे से चलते हैं ना, तो लास्ट में जो शुरुआत के 20 क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास 1.5 घंटा तक भी बच जाता है। और उस 1.5 घंटे में फिर आप आराम से करेंगे उन क्वेश्चन को, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत जो है वो लास्ट से करिएगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। और ये क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम का ये क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। कहते हैं कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। या बताइए जी, क्लियर है? न्यासा, दिव्यांशी, आदित्य, बोलिएगा। यस ठीक है, बाकी दोनों की आवाज नहीं आ रही। दिव्यांशी समझ गए कि नहीं? क्या आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ठीक है, प्राजक्ता, सॉरी न्यासा। नहीं, आवाज नहीं। चलिए जी, अब इसके बाद आप ये देखिएगा, पेज नंबर 149 पर एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी लाए हैं आज मैंने बोला था। हाँ, पेज नंबर 149 पर एग्जांपल नंबर 7 है। पेज नंबर 149 एग्जांपल नंबर 7। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पेज नंबर 149, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 है, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी बीसी एंड सीए। फिगर दे रखी है, सी फिगर 8.27 show that triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E और F। D, E और F को ज्वाइन करके आपको ये करना है कि वो चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। याद है ये क्वेश्चन पहले भी करा था, याद है? इसके एनसीईआरटी के चाहे एग्जांपल हो और चाहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल में, सर्कल में और ट्राइंगल्स में, इनके क्वेश्चंस को ना रट डालना। आप ये समझ लेना कि इनके बाहर से नहीं देंगे टीचर्स, इनके बाहर से नहीं देंगे क्वेश्चन, और अगर मान लो थोड़ा बहुत उन्होंने इसके इधर उधर से दे भी दिया तो वो इससे रिलेटेड ही होगा, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना? तो वैरायटी है क्वेश्चंस की, बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन वो अभी इस टाइम जो ये पूरा साल आपका गया है ऑनलाइन एजुकेशन में, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि वो एनसीईआरटी से बाहर का देगा, तो इसलिए इसमें एनसीईआरटी का मत छोड़िएगा कुछ भी। ठीक है, देखिएगा इसमें फिगर दे रखी है बेटा, ए बी सी, एबीसी, एबी का एक मिड पॉइंट इधर दे रखा है, एबी का मिड पॉइंट है डी, बीसी का मिड पॉइंट है ई, और जो एसी है इसका मिड पॉइंट है एफ। इन्होंने बोला डी, ई और एफ को ज्वाइन करना है, तो मैंने डी, ई और एफ इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। डी, ई और एफ इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब वो बोलते हैं कि शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब टू ग्रुप इसमें देखिएगा प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल एडीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीबीई is congruent to triangle BEF is congruent to triangle FEC। मतलब ये चारों जो ट्राइंगल हैं, ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इजी है, बस तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ये अभी कराने का जो पर्पज है वो ये है कि आप देखिए अभी जस्ट मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूव करा। मिड पॉइंट थ्योरम आप जितनी बार करें उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, आपको मिड पॉइंट थ्योरम पूरे अच्छे से याद हो जाएगी। The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। उसके आधे के बराबर होता है। ठीक है, मैं वही देखूंगा इसमें। हमने ये कहा कि सबसे पहले मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ, इन दोनों की। तो एक काम करते हैं इसमें, डी और ई ले लो पॉइंट। हाँ हाँ, डायगोनल दिया हो उसको बाइसेक्ट करके, डायगोनल जो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये बोल रहे, देखिएगा क्या करना है इसमें। आप देखो कि मैंने ये कहा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसका प्रूफ देखिएगा, और वही पुराना रूल है, जो क्वेश्चन जितना टफ लगेगा उतना ही आसान होगा। ठीक है, अब देखना लग रहा है टफ लेकिन है नहीं टफ। देखो क्या करना है, हम कहेंगे इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है। ठीक है जी, अगला E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। E is the midpoint of BC। D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC। ये हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें D is the midpoint of AB
डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो डी ई है ये इस ए सी के पैरेलल हो गई। मिड पॉइंट थ्योरम देखो, मैंने कहा पूरा ट्राइंगल क्या है, एबीसी, इस वाली साइड का मिड पॉइंट तो डी हो गया, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ई हो गया, तो ये जो लाइन है डीई, ये लाइन कौन सी हो गई, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई इज पैरेलल टू एसी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक, डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये हो गया। तो देखिएगा मैं इसमें कहूंगा, और मुझे हाफ वाला रिलेशन यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो देखिएगा क्या होगा, हम यहाँ बोलेंगे बाई, और पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ गए, बस आपको एक चीज लिखनी है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बाई मिड पॉइंट थ्योरम डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई इज पैरेलल टू एसी। जब इतना हो गया ना तो मैं क्या कहूंगा, डीई इज पैरेलल टू एएफ, इट इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू एएफ, इसको बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 1, सेमीकोलन लगाकर लिखें डीई इज पैरेलल टू एफसी, ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 2। देखो, जब मैंने बोल दिया कि जो डीई है ये पूरे एसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब डीई जो है वो एएफ के भी पैरेलल है, और डीई जो है वो एफसी के भी पैरेलल है, क्योंकि एएफ और एफसी ये एक ही तो सेम स्ट्रेट लाइन है, समझ गए। तो इसका मतलब डीई जो है वो एएफ के भी पैरेलल है, डीई जो है वो एफसी के भी पैरेलल है। ठीक, नहीं नहीं समझे तो पूछ ले ना प्लीज। देखो, मैंने ये कहा कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मैं डी और ई इन दोनों मिड पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैंने ये कहा कि डी जो है वो तो बी का मिड पॉइंट है, और ई जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो लाइन क्या बन गई, डीई, है ना। तो तो ये लाइन क्या बन गई, डीई, तो ये डीई लाइन किसको ज्वाइन करके बनी है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ट्रायंगल की थर्ड साइड कौन सी है, एसी, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये ले लिया, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये ले लिया, यानी कि दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लिया और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ज्वाइन करा, तो ये जो लाइन बनी है ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो डीई जो है वो एसी के पैरेलल होगी, और जब डीई एसी के पैरेलल है तो एसी का मतलब एएफ भी एसी पर ही लाई कर रहा है और एफसी भी एसी पर ही लाई कर रहा है, तो डीई एएफ के पैरेलल और डीई एफसी के भी पैरेलल हो गया। इसको मैं बोल दूंगा बेटा इक्वेशन 1, स्टेटमेंट 1, और इसको बोल दूंगा स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, प्रोजेक्ट का क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने अब कौन कौन से मिड पॉइंट लिए थे, मैंने एक पॉइंट लिया था डी और ई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ले लेता हूँ चलो ई और एफ, ठीक है, ई और एफ ले लीजिए। तो यहाँ पर लिखना है, जैसे ये लिखा था ना डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसी तरह से अब लिखें ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, नोट करें। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. फिर वही कहानी, ध्रुव समझना ध्यान से। अब मैंने कौन कौन से मिड पॉइंट लिए हैं, E और F, ये दे रखा है कि E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC, तो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो क्या बन गया, EF, EF is parallel to BB, राइट साइड के पैरेलल, वही लाइन लिखनी है सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेंगे कि EF is parallel to AB, EF is parallel to AB। अब जब EF AB के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, EF AB के भी पैरेलल है और EF DB के भी पैरेलल है।
इट implies that EF is parallel to PB. इसको बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 3 एंड EF is parallel to AD के हो गया और EF is parallel to DB. ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 4। ये करने के बाद में अब दो दो मिड पॉइंट्स के मेरे को पेयर बनाने थे। पहले मैंने क्या ले लिया, डी और ई को लिया। अब मैंने लिया ई और एफ को, अब मैं लूंगा एफ और डी को। अब मैं एफ और डी को लूंगा तो देखिएगा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो ठीक है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये हो गया। एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो सीधा सीधा समझ में आता है, आप ये देखिएगा F is the midpoint of AC, B is the midpoint of AB। तो ये जो लाइन है ये क्या बन गई, DF। DF is parallel to BC हो गया। ठीक, तो हम कहेंगे बाय मिडपॉइंट थ्योरम DF is parallel to BC। It implies that DF is parallel to BE, DF is parallel to BE। इसको बोलिए स्टेटमेंट 5 एंड DF is parallel to EC। ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 मुझे लगता है समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद क्या करना है, अब आप ये देखिए, अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास टोटल 6 स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अब मैं इन 6 स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज करूंगा, आप ये देखो कि मैं पहले इन दोनों को, मैं पहले इसको डी एफ ई बी, इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहता हूँ। तो एक तो मुझे ये मिल जाए डी एफ इज पैरेलल टू बी, कहां पर है, डी एफ इज पैरेलल टू बी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 5 एंड दूसरा बेटा ये मिल जाए, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी मिल जाए, और एक ये मिल जाए डी बी इज पैरेलल टू एफ ई, डी बी इज पैरेलल टू एफ ई। और भी देखो, हाँ तो आप ये देखिएगा कि मैंने 5 वाला जो स्टेटमेंट है इसको यूज करा कि डी एफ इज पैरेलल टू बी, और 4 को यूज करा कि डी बी इज पैरेलल टू एफ ई। समझ गए भाई, डी बी इज पैरेलल टू एफ ई, एफ मतलब एफ ई तो हुआ। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया, डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। इट इंप्लाइज दैट डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। हो गया, ठीक है। अंदर बैठो, हाँ यहीं बैठो, हम लोग यहाँ डी एफ ई बी, हाँ सॉरी डी एफ ई बी, डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल डी एफ ई, therefore triangle DFE is congruent to triangle DBE। और रीजन में क्या लिखेंगे, डायगोनल, डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम, diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। Diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया
एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब जरा इसकी बात करेंगे। अब मैंने डी एफ ई बी को पैरेललोग्राम प्रूव करा था, अब मैं करूंगा डी एफ सी बी को पैरेललोग्राम, यानी कि मुझे डी एफ और ई सी चाहिए पैरेलल। तो डी एफ और ई सी कहाँ पर है पैरेलल, 6 में, डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम 6 एंड, एक तो डी एफ इज पैरेलल टू ई सी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि डी ई एफ सी के पैरेलल आ जाए। ओह, तो 1 मिनट वेट करिए बस। यहाँ पर देख लीजिए कि एक तो इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 6 हो गई कि डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। ये जो डी एफ है ये ई सी के पैरेलल है, एक तो ये हो गया। दूसरा डीई एफ सी के पैरेलल, ये कहाँ से दिखाई देगा, डीई एफ सी के पैरेलल, ये हो गई हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट फ्रॉम 6 एंड सेकंड। मैंने ये कहा कि डी एफ ई सी के पैरेलल है और डीई एफ सी के पैरेलल है, तो डी एफ सी ई इज अ पैरेलल। It implies that DFCE is a parallelogram। और फिर कोई काम करेंगे कि जब ये DFCE हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो फिर इसमें क्या करना है। अब आप ये देखिएगा कि ये जो FE है, ये FE क्या हो गया, डायगोनल। जब FE डायगोनल हो गया तो फिर वही चीज है कि DFE और FEC ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज अब ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम ये करेंगे यहाँ पर फिर वही, देयरफॉर ट्रायंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEC। रीजन में वही, तो आप ये देखिएगा ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। और फिर ये भी कर देंगे अपने आप कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो जब ये ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट, इसके भी कॉन्ग्रुएंट, इसके भी कॉन्ग्रुएंट, तो यानी कि चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कर लोगे, बताओ हो जाएगा भाई। बस तो ये इतना कर लीजिए। और एक काम करिएगा, क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सरसाइज 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2 आप करके देखिएगा। पहले आप लोग कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज 8.2 एक बार करके देखिएगा, जिसको डाउट आए वो पूछना मुझसे। ठीक है, तुमने अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, लेकिन करना एक बार एक्सरसाइज 8.2 ही यूज करती है, नहीं होता तो मैं बता दो। ठीक है, चलिए जी कल देखते हैं फिर। ठीक है, और आगे तो नहीं रहेगा। मैं 4 बजे वाली ऑनलाइन मीटिंग ले सकता हूँ क्या, 4 बजे वाली ऑनलाइन मीटिंग, क्योंकि जो अरे अच्छे से अरे वो भूल जाता हूँ, इसको तुम बोल रहे हो ना तुम्हारे आसपास कोरोना के बोल रहा हूँ
पाँच मिनट थोड़े पढ़ना है ऐसा वो स्कूल निकल पाएगी मेरे स्कूल ग्रुप आई भाई पता क्या करेंगे मैडम क्या रही अबे ग्रुप आई पता मेरे को कॉलेज पढ़ाने मजा नहीं आ रहा स्कूल में बहुत कुछ चल रही हो भाई मजे के स्कूल सीधे पढ़ मैं जा रहा भाई फोटो बनानी पड़ेगी मेरे को और क्या फिर मारेंगे वो बताइए सोना फिर तो सोना नहीं